हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन निजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज से क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी। चूँकि हम आपको हिंदी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए, हिंदी हमारा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरा बैकग्राउंड मैथ ही रहा है, मैं मैथ से ही पढ़ा हूँ। और चूँकि हम जो है लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षाधिकारी और PCS मेंस के लिए हम हिंदी पढ़े हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मैं हिंदी पढ़ा हूँ अच्छे से। और इसके साथ साथ जो है कि आपके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भी हिंदी के टॉपिक्स हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, उसको भी मैं अच्छे से मैं जानता हूँ। और हम आपको पूरी यकीन दिलाते हैं और गारंटी के साथ मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में अगर 50 क्वेश्चन आपका हिंदी आ रहा है तो विश्वास कीजिए, मैं आपको 45 नंबर में दिलाने का मैं क्षमता रखता हूँ। 5 क्वेश्चन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। आप जो है कि आज किसी भी वनडे का आप अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका UP SSC से कर रहे हो या अन्य बिहार से, MP से, झारखंड से या किसी भी जगह से कर रहे हैं, कोई भी बस वनडे की तैयारी कर रहे हो। वनडे मतलब क्या, इसमें TGT PGT इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि TGT PGT का एक क्लास नहीं है। अगर कोई हिंदी विषय से TGT PGT का हो तो उसके लिए नहीं है, ये बस केवल वनडे के लिए है। आप चाहे आपका UP टेट हो, MP टेट हो, बिहार टेट हो, C टेट हो, या फिर आपका जो है उत्तर प्रदेश पुलिस SI हो, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम ऐसे हो जैसे वनडे टाइप के, उन सारे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं 50 में 45 मार्क्स में दिला दूंगा, 100% श्योर। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है और मैं खुद करूँगा। जैसे जब आप कहीं भी पढ़ने गए हैं, और ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी कहीं से सीख के ही आया हूँ, और मैं भी कहीं न कहीं पढ़ा ही हूँ। अब पढ़ा हूँ, सीखा हूँ, इसलिए आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। और दुनिया में कहीं भी कोई भी पढ़ा रहा हो, चाहे कहीं भी हो, वो भी कहीं न कहीं पढ़ा है और सीखा है, तभी आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो कहीं न कहीं हर आदमी जा कर के सीखते ही है, किसी न किसी से पढ़ते ही है। सबका अपना कोई न कोई एक गुरु होता है, हमारा भी कोई गुरु है, ठीक है। हमको भी वो सिखाए हैं, तो मैं भी सीख के ही आया हूँ और सारी चीज़ों को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 45 मार्क्स दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, 5 आप उठाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके 30 क्वेश्चन के एग्ज़ाम हो रहे हैं जैसे UP टेट के, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मैं 27-28 नंबर तक मैं दिलाने का मैं क्षमता रखता हूँ। 2 क्वेश्चन वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप क्या करते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर SI के एग्ज़ाम हुए उसमें 40 क्वेश्चन हिंदी आते हैं, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मैं 36-37 क्वेश्चन तक मैं दिलाऊँगा, एकदम श्योर दिलाऊँगा। 2-3 क्वेश्चन ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन है कि अगर आप हमारे साथ, अगर आप जब 36 से 37 मार्क्स लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ आप भी लगे रहिए। मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ना है, अन्य कोई भी बुक आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सारा का सारा एक एक पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा, और हो सकेगा तो मैं आपको थोड़े ही दिन में आपको PDF के रूप में आपको कुछ मटेरियल नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा। और आज के ट्रेंड में जो हिंदी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, हम लोग पहले उसके बारे में समझेंगे। आखिर पहले में ऐसा क्या बनता था, अब में क्या बन रहा है, पहले के पेपर में हिंदी में कैसे आता था, अब के पेपर में ऐसे में क्या रहा है। तो सब कुछ वही है, जो पहले आता था वही आ जा रहा है, लेकिन उनके पूछने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे जब हम हिंदी को आते हैं तो देखिए, हिंदी में हमने देखा कि हम इसको थोड़े से 2-3 भाग में हमने इसको तोड़ा है, और इसमें हम अब देखने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं, कहाँ से कम बन रहे हैं। तो आपने जब हमने इस पे ध्यान दिया तो इसमें नोटिस किया, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस समय जितने भी पेपर को बन रहे हैं, जितने भी पेपर किसी भी चीज़ के बन रहे हैं, चाहे आपके UP SSC हो, या वही UP टेट हो, या C टेट हो, या आपका SI का हो, हमने सारे पेपर का हमने आकलन किया और हमने इस चीज़ पे हमने नोटिस करके देखा कि इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सारे के सारे पेपरों में जो है ये जो अपठित गद्यांश है, ये लगभग जो है कि 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 40 नंबर के अगर वो हिंदी के पेपर हैं, तो कम से कम मैक्सिमम 10 और मिनिमम 5, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में 8 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, अपठित गद्यांश का भाग हो जा रहा है। अब सोचिए कि अगर आपका 40 क्वेश्चन का एग्जाम है, और 40 क्वेश्चन के एग्ज़ाम में हकीकत एकदम यही सत्यता है कि 40 क्वेश्चन की एग्ज़ाम के पेपर में आप लोगों के पास अगर अपठित गद्यांश अगर 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कोई भी लड़का उसमें 5 दिन भी वर्क करके नहीं जाता है अपठित गद्यांश के लिए।
अगर आप 5 दिन 8 दिन भी अगर वर्क करके चले जाएं तो इसमें आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन इसमें मिस्टेक ना हो। जो वर्तमान की परिदृश्य में जो क्वेश्चन बन रहे हैं काफ़ी अच्छे से ये देखिए 5 8 से 10 क्वेश्चन लगभग इसमें बनते चले जा रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन का पेपर है, 50 क्वेश्चन के पेपर में तो 10 क्वेश्चन 100% आ रहे हैं ये। इसी तरह से संज्ञा से लेकर अव्यय की हम बात करें, अब आज के पेपरों में देखा जाए तो अपठित गद्यांश और संज्ञा से लेके अव्यय, संज्ञा से लेके अव्यय तक जो भी आपके हैं ये व्याकरण के पार्ट आप देखिए तो इससे भी आपके लगभग 5 से लेके 8 क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय वर्तमान में। आप देखिए इसमें संज्ञा क्या है, इसमें विशेषण क्या है, कोई वाक्य लिखा जा रहा है अंडरलाइन किया जा रहा है, इसमें सर्वनाम क्या है, कोई वाक्य लिखा जा रहा है अंडरलाइन किया जा रहा है, इसमें विशेषण क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी तेज़ी से पूछे जा रहे हैं और वर्तमान के एग्जाम में तो सोचिए कि 5 से 8 क्वेश्चन लगभग इसके भी बन रहे हैं। और वही कंडीशन आपको वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध आता है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध में वाक्य शुद्धि आता है। वाक्य शुद्धि के 5 क्वेश्चन एकदम श्योर हैं कि पूछे ही जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन अगर ये एकदम श्योर है कि ये पूछे ही जा रहे हैं, वाक्य शुद्धि का 5 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, जिसमें वाक्य शुद्धि के साथ साथ शब्द शुद्धि भी पूछा जाता है। 1-2 क्वेश्चन शब्द शुद्धि भी पूछे चले जाते हैं, है ना। या तो अगर आपका जो है कि शब्दों के लिए अगर पूछा तो वाक्य शुद्धि 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वाक्य शुद्धि में सब ये जो है इसको जब वाक्य शुद्धि अगर 5 क्वेश्चन पूछें तो शब्द शुद्धि में 2 क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के लिए पूछे जा रहे हैं। वर्णमाला से मिनिमम तरीके में देखा जाए, मिनिमम में तो 3 क्वेश्चन हर बार वर्णमाला से कोई भी एग्जाम हो, खास तौर से अगर उत्तर प्रदेश लेवल के एग्जाम हो तो उसमें 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जा रहे हैं। अगर टेट वोट के एग्जाम हो या यूपीएससी के तो लगभग किसी पेपर में तो 5-5 क्वेश्चन वर्णमाला से उठे हुए हैं, 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रस छंद अलंकार रस छंद अलंकार ये तीनों टॉपिक मिला करके 3 क्वेश्चन इसमें भी बन रहे हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लगभग सारे एग्जामों में बन रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको सिलेबस में कि आप जो है किस पे ध्यान देना, किस पे नहीं। पढ़ना तो आपको सब है, लेकिन हमारे बस कहने का मतलब ये है कि पढ़ना आपको जब सब है तो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जा रहे हैं और इस पर वर्क भी कम कर रहे हैं, इस पर आपको नोटिस करना है। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वर्क आपका कम हो रहा है। संज्ञा से अव्यय तक में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वर्क कम हो रहा है। वाक्य रचना में, वाक्य शुद्धि में आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, फिर भी आप 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो एक मिस हो क्यों, माइनस मार्किंग के साथ है तो हो क्यों। तो आप इसके बारे में अगर देखें तो ये भी आपका जो है कि 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वर्णमाला से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं, रस छंद अलंकार से बन रहे हैं। ये तो बातें अगर देखा जाए, अगर इन सबको अगर मिला के अगर आप देखें, इन सबको, इसमें अभी 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, इन सबको मिला के देखें तो लगभग 60% क्वेश्चन जो है आपके इसी में से बन रहे हैं, चाहे जितने भी मतलब वो हों। 60% क्वेश्चन लगभग इसी में से बन के आ रहे हैं टोटल, इसी इतने में से 60%। किसी भी पेपर का अगर आप 60% हिस्सा देखें तो लगभग इसी सेक्शन में से बन के आ जा रहे हैं। तो आप इन सेक्शन को स्पेशल नोटिस करिए। अगर अपठित गद्यांश है तो उसमें कम से कम 25-50 अपठित गद्यांश जो पूछे गए हैं, आए गए हैं, जो ऐसे तैसे हैं, आप उस पर नोटिस करिए, इस पर ध्यान दीजिए कि अपठित गद्यांश पे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आखिर जब उनके सारांश को पूछा जा रहा है तो किस तरह से पूछा जा रहा है। तो हालांकि इसको मैं जो है आपको कराऊंगा, ये सब सेक्शन में एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे सेक्शन को मैं कराऊंगा। इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा क्योंकि इस समय के परिदृश्य में खूब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में देखा जाए तो 60% क्वेश्चन बना। दूसरे पार्ट में आते हैं, हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन में। तो दूसरे सेक्शन में हम लोग देखते हैं तो देखिए ये जो आपका वर्ड पावर का है, वर्ड पावर में देखा जाए तो संधि से लेकर संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय, ये सब लेकर के लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब लेकर के लगभग नियर अबाउट जो है 25% क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। 25% क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, इसमें से 25% क्वेश्चन लगभग इसमें से बन रहे हैं। अब आप सोचिए कि लगभग 2 क्वेश्चन संधि पूछा जाता है, वहीं 2 क्वेश्चन समास पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन लगभग उपसर्ग प्रत्यय पूछा भी कभी नहीं जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पर्यायवाची का भी वही हाल है, 2-3 क्वेश्चन, विलोम भी 2 क्वेश्चन। तो लगभग 25% जो सिलेबस है ये लगभग इससे पूछे चले जाते हैं, लेकिन 60% क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहे हैं। और लोकोक्ति मुहावरे में जो बचे हुए 15% हैं वो इससे पूछे जा रहे हैं। लोकोक्ति मुहावरा और रचनाएँ जो हैं, जो आपके जो साहित्यिक रचनाएँ हैं, ये सब जो है इधर से पूछे चले जा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो आप देखिए, अब आप इन चीज़ पे नोटिस करिए और ध्यान दीजिए। आप एक एक सेक्शन को उठाइए। हालांकि जब भी कोई लड़का तैयारी करने पहले हिंदी में जाता है
तो सबसे पहले वो इसी को पढ़ता है। वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, तद्भव, तत्सम, मुहावरा, ये सब जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माने एक शब्दों के अनेक शब्द, ये सब जो हैं ये सब इसी के अंतर्गत हैं। इससे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आप इसको देखें तो कोई भी लड़का शुरू करता है तो पहले इसी सेक्शन से स्टार्ट करता है, और इसी सेक्शन से स्टार्ट करता है और इसी सेक्शन पे फिर जो है अपना पूरा हिंदी को ही समाप्त करने लगता है। अब बाद में ये इस पे ध्यान देगा नहीं, और जो लड़का ध्यान देता है 50 में 45 तुरंत क्रॉस कर जाता है, जो इस सेक्शन पे केयर कर लिया। और जो बाहर होता है वो इसी सेक्शन से होता है, पता चले आपका 50 से 32 सही हुए, 50 से 35 सही हुए। अब 40 का एग्जाम हुआ तो पता चला आपको 32 हिंदी में मिले तो कहीं 28 मिले। तो बाहर इसी से होते हैं, यही इनका जो है आगे पीछे कर देता है, क्योंकि ये जितने हैं, ये जितने आए हुए लगभग सभी लोग रटे होते हैं। 80% लोग इसको रटे होते हैं, सबका लगभग तैयार होता है, वो नंबर पा जाते हैं। समझ रहे हैं? इस सेक्शन को भी थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, तो हम एक एक सेक्शन को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और चलाएंगे। सेक्शन को हम लोग जब अगले क्लास में हम लोग हिंदी का जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। और मैं गारंटी के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप मात्र और मात्र केवल 4 से 5 वीडियो देखिए। 4 से 5 वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं आपको 45 मार्क्स नहीं दिला सकता हूँ तो आप देखना बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं दिला सकता हूँ मैं आपको 45 मार्क्स, तब आप हमारे वीडियो को आगे देखिएगा, उसके बाद तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। समझ रहे हैं? तो इस मामले में तो मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं दिला दूंगा, ये हमारी खुद की गारंटी है, मैं स्वयं गारंटी ले रहा हूँ। एक एक वर्ड मैं नोट कर आपको ला के दूंगा कहीं से भी, और इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी बुक की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको बुक का कोई वो करना है। ठीक है? आपको सारे के सारे सेक्शन मैं यहाँ पे खुद कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। आपको किसी भी बुक और मटेरियल का कोई आवश्यकता ऐसा है नहीं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको भी बताएंगे कि किस सेक्शन का आपको लेना ज़रूरी है। जब आप कहीं भी हिंदी की क्लास में, हिंदी की कोचिंग में आप जाते हैं तो वो टीचर पढ़ाते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। टीचर कोई भी है वो मेहनत से ही पढ़ाता है। दिक्कत इस बात का होता है कि आज के समय में बैच ख़त्म करने के चक्कर में टीचर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये संधि समास पे बताने के बाद, ये सब बताने के बाद हल्का फुल्का रस छंद अलंकार पे ही 2 महीने के हिंदी के बैच में, 1.5 महीने के हिंदी के बैच में 1 महीना 25 दिन तक रस छंद अलंकार पढ़ा देते हैं। अब रस छंद अलंकार जब अगर 25 दिन का क्लास चल जाए, अब 25 दिन में आपकी सारी हिंदी खत्म। अब बचा क्या? संज्ञा से लेकर अव्यय पे केयर किए नहीं, अपठित गद्यांश पे नोटिस किए नहीं, वाक्य ये पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, तद्भव, तत्सम का आपको मटेरियल बांट देते हैं, डायरेक्ट प्रिंट आउट दे देंगे, काम खत्म हो गया, या कह देंगे इसको आप बुक से पढ़ लीजिएगा, काम हो गया खत्म। तो सोचिए, जब एक एक वर्ड को जब डिस्क्राइब होता है, जब लड़के एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं, तब उनको हिंदी स्पष्ट होता है। अब अगर कोई खुद से अगर तैयार ही कर ले तो आपके पास आए क्यों? ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम आपको यहाँ पे वर्ड पावर भी तैयार कराएंगे, पूरे के पूरे जितने भी आपको 1500 1200 वर्ड पावर या 700 जो भी रहेंगे, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, तद्भव, तत्सम, मैं एक एक वर्ड को मैं डिस्कस करूँगा। एक एक वर्ड का मैं आपको अर्थ भी बताऊँगा कि इसका अर्थ है क्या। और इसके साथ साथ अब जो है कि ये हिंदी की क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे, और अगले क्लास में हम वर्णमाला के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगे। ठीक है? आप लोगों का सहयोग ही इस क्लास को आगे बढ़ा सकता है, और आप लोग 4-5 वीडियो में आप लोग इसको अच्छे से देखें, समझें, बाकी जो है आगे की क्लास में अब चलाई जाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।